Welcome to Padhyayans Education, and in today's video we're going to discuss and complete the full chapter of excretion. सबसे पहले बात ये थी excretory system क्या है सर, what is excretion? तो basically excretion का मतलब क्या होता है? The process of removal of unwanted substances from our body. Now what are the unwanted substances? Unwanted substances होते हैं सर nitrogenous wastes. बेसिक एक मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब तुम्हारे जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, कह सकते हो कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो है। अगर हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाते हैं। उसी लिए बॉडी ने अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है जिससे हमारा एक्सक्रीशन होता है, लंग्स हैं जिससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। उसी तरह से पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो किडनी निभाता है सर। 2 किडनी होते हैं पीछे में हमारे यहाँ पे साइड में, वो किडनी की आज हम बात करने वाले हैं। तो एक बेसिक ऊपर से देख लेते हैं कि कैसा सब सिस्टम लगा होता है, जिससे क्वेश्चन थोड़े थोड़े बन सकते हैं। देखिए ये किडनी होता है सर कुछ इस प्रकार से, जो राइट वाला है जो थोड़ा सा नीचे होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे खड़े हो जाओ तो राइट हो जाएगा। बुक में ऐसे बनाना होता है, हर्ट भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो राइट वाला थोड़ा नीचे होता है क्योंकि वहाँ पे लिवर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना, इस तरीके से वेना कावा होता है, ये कह सकते हो। ऊपर से देखो, एक हरदम से कॉन्सेप्ट याद रखना, बुक में सॉरी बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं कैसे, आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया रहता है, यहाँ पे आपको इस तरह से बना दिया रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ इस प्रकार का होता है सर, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा एक चीज, एक जो ब्लड वेसल है वो ब्लड लेके आता है, एक ब्लड वेसल ब्लड लेके आता है दोनों ही किडनी में। तो जब ब्लड लेके आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं सर, आर्टरी कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला चीज है उसे हम आउटा कहते हैं, और ये जब बट जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। लेकिन बस आर्टरी नहीं कहते, इसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं। रेनल आर्टरी क्यों सर? देखिए जो भी लंग्स से कोई भी संबंधित चीज है उसे हम पल्मोनरी कहते हैं, लिवर से कोई चीज संबंधित है हेपाटिक कहते हैं, और अगर लिवर से कोई चीज, किडनी से अगर कोई चीज संबंधित है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेनल कहते हैं, रेनल आर्टरी। और जो यहां से ब्लड लेके जाएगा, जो इन दोनों किडनियों से ब्लड लेकर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे सर, रेनल वेन। क्या कहेंगे सर, रेनल वेन, इन दोनों चीजों को रेनल वेन। और लेके जाएगा उसके बाद बड़ा हो जाएगा सर, बड़ा वेसल हो जाएगा। और याद करो अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है तो बॉडी के नीचे से इंफीरियर पार्ट से जो ब्लड वेसल्स लेके आते हैं हार्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा या पोस्टीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? अब यहां पर किडनी के अंदर ये सब नेफ्रॉन्स होते हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। यहां पर जब हमारा यूरिन बनकर तैयार होता है तो ये जो हमारा जो पाइप है उसे हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर। अब यूरेटर और यूटेरस में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। यूटेरस कुछ और है, यूरेटर कुछ और है। यूरेटर याद रखना है, स्पेलिंग मेरा सही होना चाहिए, ठीक है सर, यूरेटर। और ये कहां लेके आता है सर, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहां पर लगा होता है यूरेथ्रा, और इसके नीचे, इसके पीछे यूरेथ्रा को प्रिवेंट करने के लिए, कवर करने के लिए एक लगा होता है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है सर। स्पेलिंग ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से दे देगा, ये चीज वो कहेगा लेवल कर दो, तो आपको आराम से लेवल कर सकते हो। और ये जो चीज है, जो पैसेज थ्रू विच एक्सक्रीशन ऑकर्स, थ्रू विच द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। और इस यूरेथ्रा के पीछे में ये स्फिंक्टर लगा होता है विच रिलैक्सेस एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन एंड विच कवर्स द यूरेथ्रा, प्रिवेंट्स द यूरेथ्रा बेसिकली। और यूरिनरी ब्लैडर का मतलब मैं फंक्शन बता रहा हूं, ये सारी प्रीवियस ईयर में आता है सर, इंपॉर्टेंट चीज के सिवा कुछ नहीं बोलता। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, इट स्टोर्स द यूरिन बेसिकली, और यूरेटर कैरीज द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब क्या चीज है, अब क्या चीज है सर, ये हो गया। अब यहां पे आते हैं सर, ये बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर देखो, धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे कि हमारे ब्रेन का यूनिट कौन है सर, यूनिट कौन है सर, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट कौन है सर, न्यूरॉन है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है सर, सेल है। तो किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है सर, नेफ्रॉन है। क्या है, क्या है, नेफ्रॉन है। बहुत सारे अनगिनत नेफ्रॉन्स होते हैं सर, बहुत सारे, अनगिनत नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे, ठीक है, अगणित। तो ये देखिए किडनी का कुछ ऐसा ओवरव्यू है समझने के लिए। ये एक पिरामिड्स टाइप के होते हैं जिसे हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है, रेनल पिरामिड्स होते हैं। और इनका जो एपेक्स है सर, एपेक्स है, इस एपेक्स को हम कैलाइक्स कहते हैं, इन एपेक्स को हम कैलाइक्स कहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरव्यू बस जानो, एग्जाम में ऐसा कम देखा गया है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आते तो हैं सर। एक चीज जान जाओ, बायोलॉजी के अंदर इनर चीज को हम मेड्यूला कहते हैं, आउटर चीज को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो इनर चीज है उसे मेड्यूला कहेंगे, और ये जो डॉटेड चीज आपको दिख रहा है वो कॉर्टेक्स है सर। क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द आउटर अपीयरेंस इन द किडनी इज डॉटेड, तो इसका आंसर थोड़ी देर में जानने वाले नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे। और इनर जो है थोड़ा सा स्ट्रिप्ड अपीयरेंस क्यों है, इसका भी क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, तो उसका भी हम आंसर अभी देखने वाले। ये जो कॉलम्स है ना रेनल पिरामिड्स के बीच में, उसे हम रेनल कॉलम कहते हैं। हर जगह रेनल लगाना है, किडनी से संबंधित कोई भी चीज है। इंपॉर्टेंट बोर्ड संबंधित ये चीज है,
ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, इस चीज को हम रेनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। और यहां से जो नेफ्रॉन्स है ना, किडनी नेफ्रॉन्स जो है, यहां पे यूरिन अपना डालते कलेक्टिंग डक्ट से, यहां से, और यहां से यूरेटर आके निकाल देता है। कहां ले जाता है सर? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लड लेके कौन आता है यूरिन के पास? आर्टरी लेके आता है सर, अवे फ्रॉम द हार्ट। और लेके कौन जाता है? वेन आ जाता है। यहां तक तो बहुत क्लियर हमें है। और ये डायग्राम मैं मिटाने नहीं वाला हूं क्योंकि बहुत देर लगा बनाने में। बहुत देर तो नहीं, लेकिन लगा है सर 5 मिनट। अच्छा, अब बात की जाए धीरे धीरे करके नेफ्रॉन क्या है सर। तो नेफ्रॉन बात की जाए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नेफ्रॉन को एक तोड़ के समझा जाए सर। नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार का चीज है सर, कुछ इस प्रकार का, थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, कुछ इस प्रकार का। ये जो है ना सर, ये नेफ्रॉन है सर हमारा। ये मैं थोड़ा सा बनाऊंगा, इस वीडियो को मैं क्रॉप कर रहा हूं। चलिए सर आ जाइए, क्रॉप हो गया ना, बंद कर दिया। अरे सर अच्छा ठीक। अब देखिए, ये जो चीज है ना सर, ये कैप की तरह लगा हुआ है, कैप की तरह लगा हुआ है। इस चीज को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। याद करते जाओ, समझते जाओ, नाम में क्या समझना है सर, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, नोट करते जाओ, ठीक है। ये जो यूं लगा हुआ है सर, इसे हम पीसीटी कहते हैं। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, अभी के लिए समझो। और ये इस तरीके से जो लूप चलता है ना सर, लूप इस तरीके से चलता है, उसे हम हेनले का लूप कहते हैं, हेनलेज लूप। हेनली नहीं, हेनलेज लूप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। और इस चीज को हम सर डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बात करेंगे। और ये जो है ना सर, इसे हम कलेक्टिंग या कंडक्टिंग डक्ट कहते हैं, आई गेस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है सर। अब देखिए कैसे याद करें सर, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, उसके बाद से जो ये है, बोमेंस कैप्सूल के पास में जो चीज है, उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। पी से क्या हो गया? पास, और डी से क्या हो गया सर? दूर। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल से पी से पास सर, जो पास में है वो पीसीटी, दूर में है डीसीटी। और ये जो लूप चल गया हेनली लूप, और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है। होता क्या है सर इसमें कि यहां से आर्टेरियोल आता है, गोल 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 हो जाता है, और यहां से जाता है सर, जो आता है ब्लड लेके। आर्टेरियोल मतलब क्या सर? जब आर्टरी बहुत पतले पतले बढ़ जाते हैं तो ब्लड में बढ़ते हैं, मतलब वेसल्स में बढ़ जाते हैं, तो उन आर्टरी के पतले पतले ब्लड वेसल्स को हम आर्टेरियोल कहते हैं। तो जो किडनी नेफ्रॉन में ब्लड लेके आता है प्यूरिफिकेशन के लिए, उस वेसल को हम कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। और जो लेके जाता है सर, उसे हम एफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है सर, समझ जाना। लेके आया, लेके गया, हुआ क्या? अब यहां पर किडनी की हम इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स की भी बात करने वाले हैं। चलिए, ब्लड जब आता है किडनी के अंदर, बेसिकली ये जो घुइयां घुइयां आपको दिख रहा है ना, बेसिकली इसे हम क्लॉट कहते हैं, ब्लड वेसल्स के क्लॉट कहते हैं इसे। ये एकदम गिरने की तरफ बना हुआ है, इसे हम क्लॉट कहते हैं। और इसका नाम होता है सर ग्लोमेरुलस। क्या होता है सर? ग्लोमेरुलस। बड़ा ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। अब इसको एक साथ कुछ हम कह देते हैं सर, इसको एक साथ हम कुछ कह देते हैं सर, मालपीघियन कैप्सूल, मालपीघियन। अब मेरा हरदम जो है प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का हरदम गलत होता है, लेकिन क्या दो तो स्पेलिंग गलत लिख दोगे, मालपीघियन कहूं तो यहाँ पे पी के बाद एच नहीं लगाओगे, ठीक है, अपना अपना जजरिया। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ हम क्या कहते हैं सर? मालपीघियन कैप्सूल। और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल बट जाता है और छोटे छोटे घिरनइयों में, उस घिरनई को हम क्या कहते हैं सर? ग्लोमेरुलस। और उसके बाद फिर एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड यहां से एंटर करता है सर, ब्लड यहां से एंटर करता है। अब ये जो हौच-पौच हुआ है, इस हौच-पौच को मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी हम बस समझेंगे कि ब्लड एक मेजर स्टेप के बारे में समझेंगे सर। रात का थोड़ा समय है, ठीक है, 1 बज रहा है, तो थोड़ा पानी हमें पीना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखिए, तो ये क्या है सर? अफरेंट। याद कैसे करिए कि ब्लड को लेके कौन आ रहे हैं? तो सर ए को हम क्या कहते हैं कि आइए, ए से आइए, आइए, तो ए से आइए, और ई से जाइए, जाइए, ठीक है सर। तो ब्लड आया। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ई वाला जो जा रहा है ब्लड को लेके, इम्प्योर ब्लड नहीं, प्योर ब्लड, उसके अंदर से मटेरियल निकल गया सर। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है ना सर, ये नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। ये आंसर में आपको लिखना है। The reason blood flows with the great pressure inside afferent arteriole is that afferent arteriole is narrower. पाइप देखा है सर, पानी का पाइप मोटा, एफरेंट आर्टेरियोल समझो मोटे से आ रहा है। अगर सामने से जाके मैं दबा दूं इसको, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ वो फैल जाता है, लीक आउट कर जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में पानी से किसी को मारूं, अगर मैं दबा दबा के मारूं तो मुंह पे उसका डायरेक्ट लगेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियोल है सर, वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है एफरेंट आर्टेरियोल की बदौलत।
और ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना सर, तो मैंने बताया था कि कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल बहुत पतले हो जाते हैं, तो वॉल्स उनका बहुत ही थिन हो जाता है और उसके चलते बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। और ग्रेट प्रेशर में कोई चीज जब फ्लो करती है ना, तो इसके अंदर से जो ब्लड है वो लीक आउट करता है, जो ब्लड है वो लीक आउट करता है। लेकिन पूरा ब्लड लीक आउट नहीं करता, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा भी नहीं, जो इम्प्योर पार्ट है जिसको एक्सक्रीट आउट करना है, कौन कौन से चीज है सर, वाटर है उसके अंदर, एक्सेस सॉल्ट है उसके अंदर, एक्सेस विटामिन है उसके अंदर, यूरिक एसिड है उसके अंदर, यूरिया है उसके अंदर, अमोनिया है उसके अंदर। पूछेगा कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट इनसाइड यूरिन, तो आपको अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया बहुत लिखना है। और इसके साथ ग्लूकोज भी आता है सर। अब ये फिल्टर निकला, ब्लड से ये फिल्टर निकला, अब ये चला जाता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब ये जो फिल्टर आया ग्लोमेरुलस के बाद, मतलब ग्लोमेरुलस ही है ना सर, तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर आया उस फिल्टर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये इसके अंदर आया, अब पीसीटी के अंदर देखो, अब ये सारी चीजें, ये जो मैंने अभी बताया कि ब्लड एफरेंट आर्टेरियल से आया ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्रेट प्रेशर से फ्लो किया। क्यों ग्रेट प्रेशर के से फ्लो किया? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियल जो है वो नैरोअर है, उसके चलते जो ब्लड है वो लीक आउट किया, लीक आउट करके ग्लोमेरुलस से कहां गया? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डन है सर? मैं इसका आपको मतलब बढ़िया से बोल के बताऊंगा, नोट्स से मैं अपने बोल दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। अभी समझने की बात है, समझ जाओगे तो लिख दोगे, ठीक है। ये पीसीटी है सर, ये पीसीटी है सर। अब कुछ ऐसे चीजें, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसके अंदर ग्लूकोज रह जाता है। अब ऐसा तो नहीं है सर लीक आउट ही हो रहा है, तो जो थिक पार्ट है वो तो ब्लड के साथ निकल गया, ब्लड निकल गया, जो थिन पार्ट है वो लीक आउट हो गया, मतलब यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, पानी होता है, विटामिन होते हैं, आयंस होते हैं, जिसका शरीर में जरूरत होता है। नथिंग इज अ वेस्ट, शरीर के लिए वेस्ट कुछ नहीं होता सर। जब तक आप बीमार नहीं है, आपका शरीर सब कुछ जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर से लेता रहेगा। तो अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर तो वेस्ट नहीं है सर, ग्लूकोज है। तो इस ग्लूकोज को क्या करना है? रीएब्सॉर्ब करना है, लेकिन सिलेक्टिवली करना है। ऐसा ना हो कि यूरिया भी आ जाए, यूरिक एसिड भी आ जाए, अमोनिया भी आ जाए, नहीं, सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब करना है। और इस चीज को हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। व्हाट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन सर? तो ग्लूकोज जो है या विटामिन है, यूजफुल विटामिन या फिर वाटर जो है, उसको हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं इन द पीसीटी। ये अगर पीसीटी वर्ड लिख दोगे ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर तुम लिख दोगे तो एग्जामिनर तुम्हें अगर 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूरा देगा, फुल खुश होकर। अब ब्लड हेनलीज लूप के अंदर से गया, अब आया डीसीटी के अंदर। ये भी हो गया सर, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप होता है सर ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब शरीर के अंदर मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि ब्लड 100% सारी चीजें लेके इसके अंदर डाल देगा। कुछ कुछ चीजें होंगी जो एक्सेस शरीर में पड़ गया होगा, अब कहेगा कि अरे यार ये तो ट्रेन तो चली गई, अब ट्रेन को कैसे भी पीछे से डालना है। तो वॉल्स के द्वारा क्या होता है ना, नेफ्रॉन्स के वॉल्स के अंदर से सिक्रेट होते हैं क्या चीजें सर? आयंस हो गए, एक्सेस सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, जो बचा कुचा चीज है, तो वो इसके अंदर चला जाता है सर। और वॉल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं, इसलिए हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। ट्यूब्स जो हैं नेफ्रॉन्स के सिक्रेट करते हैं, उसे हम ट्यूबुलर सिक्रेशन करते हैं। कहां करते हैं सर? डीसीटी में। पीसीटी में ये जो है सोख रहा है, रीअब्सॉर्ब कर रहा है, और डीसीटी में शरीर इसमें सिक्रेट कर रहा है। डन है बात? अब बात की जाए आखिरी सवाल की कि ये स्ट्रेप्ड क्यों है और ये डॉटेड क्यों है, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। अब बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज की, पूछेगा आपको एग्जाम में कि जो ग्लोमेरुलस है या फिर माल्फिगियन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ हम क्या कहते हैं? माल्फिगियन कैप्सूल। माल्फिगियन कैप्सूल लिखा नहीं है, लिख देता हूं, माल्फिगियन कैप्सूल, ठीक है सर, कैप्सूल। तो माल्फिगियन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी जो है, जो चीजें आपको गोल गोल दिख रही हैं, जो चीजें आपको गोल गोल दिख रही हैं, तो अगर सोचो ये बहुत ही छोटी चीज है, मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, छोटा बहुत ही छोटी चीज है, और बहुत छोटी चीजें जब गोल गोल होती हैं तो बिंदु की तरह दिखती है सर। तो ये जो बिंदु की तरह दिख रहा है यानी कॉर्टेक्स यानी ये चीजें कहां है सर? कॉर्टेक्स के अंदर है। यानी अगर मैं एक नेफ्रॉन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से है सर, ये यहीं पे है, पीसीटी यहीं पे है, ये जो है लूप ऑफ हेनली ये अंदर में है सर। ये हेनली का लूप और कॉन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आपका इसके अंदर है सर, पिरामिड्स के अंदर, इनर मेड्यूला के अंदर। और ये डीसीटी जो है फिर बाहर है, और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर है, कुछ इस प्रकार का। बड़ा सा मैं अगर बना दूं तो कुछ इस प्रकार का चीज है सर। ये अंदर में गया, ये बाहर आया, फिर ये बाहर आया, फिर ये अंदर गया। समझ में आ गई बात? यानी ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, छोटा है, मतलब सोचो बहुत छोटी चीजें, और बहुत दूर से अगर मैं देखूं तो डॉटेड दिखेंगे, यानी कॉर्टेक्स में है। और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कहां है? इनर मेड्यूला के अंदर। क्वेश्चन आएगा, बता दोगे। अब बात आई कि आपका जो यूरिन होता है सर, इसका कलर येलो क्यों होता है? कलर येलो नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, लेकिन कलर नॉर्मली येलो क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट।
जैसे कि आपका ब्लड रेड क्यों है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट, आयरन लाइक चीज है वो, और ये येलो क्यों है, यूरोक्रोम पिगमेंट के चलते। अब आता ही यूरिन प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली। और एक चीज आता है सर, व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, इसे मैं मिटाना चाहूंगा। अब डायबिटीज मेलिटस होता है सर, एम से क्या है, मीठा, तो डायबिटीज मेलिटस एम से होता है सर मीठा। तो यानी अगर आपको शुगर डायबिटीज है, यानी आपकी यूरिन में एक्सेस ग्लूकोज है, यानी एक्सेस ग्लूकोज कब होगा सर, ये बताओ, जब रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी। सबसे पहला जो रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो कर रहा है पीसीडी के अंदर, जब नहीं कर पाएगा तब उसके चलते आपका शरीर डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है सर। एक चीज होता है ऑस्मो रेगुलेशन, आपको पूछेगा कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आ सकता है। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड विटामिन्स इन आवर बॉडी थ्रू टू किडनी। किडनी क्या करता है, सॉल्ट और विटामिन्स को मेंटेन करता है, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, आयंस को मेंटेन करता है। बेसिकली अगर मैं पढ़ के बताऊं, सो वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बात खत्म। और आपसे क्या पूछ सकता है सर, एडीएच हार्मोन के बारे में। तो बेसिकली एडीएच हार्मोन के बारे में मैंने आपको ये एंडोक्राइन वाले चैप्टर में बताया हुआ था, फिर मैं बताता हूँ। एडीएच हार्मोन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन देख लेना। तो जैसे कि डायूरेटिक, यूरिया मतलब यूरिन, मतलब यूरेटिक मतलब यूरिन से कुछ संबंधित है, और एंटी यानी यूरिन को सोखना। इसका मतलब अगर बॉडी में आपकी कमी हो जाए पानी के, मान लीजिए आप थार डेजर्ट में चले गए, तो उस समय के लिए अब आप क्या करोगे, पानी नहीं है आपके पास, तो बॉडी पहले से एडीएच हार्मोन रिलीज करता है और किडनी के अंदर रिलीज करता है। वो जो रीअब्जॉर्प्शन है सर, वही बता रहा हूँ, पीसीडी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसमें एडीएच हार्मोन्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ले हैं किडनी के वॉल्स से, क्या, जो वाटर है, यूजफुल वाटर जो है। सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टिव मतलब यूरिया, यूरिन या यूरिक एसिड, ये सब चीजें अनवांटेड चीजें ना आ जाए। ठीक है, एडीएच हार्मोन की ये बात है सर। और अगर आपके यूरिन में, आपके नहीं किसी के भी यूरिन में अगर ब्लड दिख रहा है, ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, तो उसे हम हेमातूरिया कहते हैं। एक डिजीज होता है हेमातूरिया, यानी आरबीसीज। तो कैसे याद करें सर, हेमोग्लोबिन HAE ही से होता है, और हेमातूरिया इसी से हो रहा है सर, हेमातूरिया। यानी अगर आपके यूरिन में रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, यानी ब्लड निकल रहा है, तो हेमातूरिया होता है सर। बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। और एक चीज होता है सर डायूरेसिस, एक चीज होता है सर डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब क्या सर, अगर एडीएच हार्मोन आपकी बॉडी में कम रिलीज हो रहा है, एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है, बॉडी प्रिवेंट कर रहा है कि कहीं से पानी लीक आउट ना करे, लेकिन अगर एडीएच हार्मोन कम रिलीज करेगा तो उसके चलते डायूरेसिस होगा। डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा आप टॉयलेट करोगे, क्योंकि बॉडी प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहा है, रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर पाए वाटर को, जाहिर सी बात है यार, पानी ज्यादा निकलेगा, डायूरेसिस होगा। इसके चलते ट्रस्ट आप फील करोगे, क्योंकि ज्यादा टॉयलेट होगा। और यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर लिया। ठीक है सर, चलिए, तो आपके एग्जाम्स आने वाली हैं, मेरा एक सलाह लो, T20 देखा है आपने, लास्ट में सबसे ज्यादा रन मारे जाते हैं। पहले अगर 10 ओवर 15 ओवर के अगर रन नहीं बनाए गए, 80 रन 70 रन ही हैं, लेकिन फिर भी 5 ओवर में अगर AB डिविलियर्स जैसा प्लेयर, महान प्लेयर, फेवरेट, अगर मारना शुरू कर दे सर, 5 ओवर में कितने भी रन बन सकते हैं। एक हफ्ता है, कल से 5 दिन 4 दिन है, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो, जितने सोर्स हैं उतने ही से पढ़ाई करो, बाहर से अब और एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है, अपने से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, या फिर वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कहाँ से बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था डायग्राम में, कि रेनल आर्टरी कहाँ से आ रहा है, रेनल वेन कहाँ से जा रहा है। और बायोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, रिफ्लेक्स आर्क जो है आपका, मैं बताने वाला हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, वीडियोस हो सकते हैं नहीं भी अपलोड हो, लेकिन आपको अभी क्या करना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करिए रिफ्लेक्स आर्क, उससे पढ़िए और रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम समझिए कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या है, डॉर्सल रूट क्या है, वेंट्रल रूट क्या है, सेंसरी नर्व्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है। ये चीज़ें अगर आपको डायग्राम पता है तो वो क्वेश्चन आने वाला है, और 4 मार्क्स आपको देंगी या ली जाएंगी, वो आपके हाथ में है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। गुड नाइट, हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।